तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। बिहार सरकार ने राज्य में भले ही नाइट कर्फ्यू लगा दिया हो, लेकिन राज्य में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार की बड़ी और कड़े प्रतिबंधों के बावजूद भी बिहार में आलम यह है कि लोग उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। 10,455 ये आंकड़े हैं पिछले 24 घंटों के। हैरान कर देते हैं आंकड़े। 51 संक्रमित की जानें चली गई। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि राज्य में पहली बार एक दिन में इतने अधिक संक्रमित मिले, अधिक लोगों की मौत हुई। रिकवरी रेट भी लुढ़क कर आ गया है 82.99%। इतना सब होने के बाद भी सरकार आखिर किसका इंतजार कर रही है, सवाल यह भी है। सुशासन बाबू का नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला कहीं से भी कारगर नहीं दिखाई देता। जिस तरह से आलम लेकिन यह भी जानना आपको बेहद जरूरी है कि पिछले 10 दिनों में कैसा ग्राफ रहा है बिहार में कोरोना का। ग्राफिक्स के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर वो तमाम आंकड़े कि आखिर किस तरह से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। 16 अप्रैल को 6,253, 17 अप्रैल को 7,870, उसके बाद 18 अप्रैल को 8,690, 19 अप्रैल को 7,487, 20 अप्रैल को 10,455। ये वो सर्वाधिक आंकड़े हैं। इसके बाद देखिए बिहार में दूसरी लहर का ये कहर है, और ऐसे ही हालात रहे तो फिर कैसे हम जीतेंगे ये जंग कोरोना से। 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 और 20, ये केवल 5 दिन के आंकड़े हैं। तो चलिए कुमार गौतम लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। गौतम, लगातार हालात बेकाबू, एक दिन में रिकॉर्ड ये मामले दर्शाते हैं कि अब बेकाबू हो चुका है बिहार में कोरोना और इसको रोकना बड़ा मुश्किल। गौतम, बिल्कुल, कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और अब इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार के जो दिशा निर्देश हैं वो अब खोखले साबित होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आंकड़े इतनी रैपिडली बढ़ रहे हैं जिसका अनुमान सरकार को भी नहीं था। यही कारण है कि आज लगभग सभी जगह पर अस्पताल में मरीजों के लिए बेड कम पड़ गए हैं। कहीं कहीं से तो खबर ऐसी आ रही है कि अब सरकार को कोई दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था करना होगा। कहीं ना कहीं कोविड को लेकर के जिस तरह से पटना में टेंट हाउस बनाए गए थे, टेंट सिटी का निर्माण किया गया था, वैसे ही अब कोविड टेंट सिटी का निर्माण कर सकती है सरकार। लेकिन जब तक सरकार अभी ये सोच नहीं रही है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं पहले उनको आने देने का निर्देश है, तो रात को नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था की गई है। तमाम वो चीज़ें हैं, लेकिन जो मरीजों की स्थिति है वर्तमान में वो अच्छी नहीं है। मरीजों के परिजनों की स्थिति अच्छी नहीं है, वो भी काफ़ी परेशान है और आंकड़े इतने भयावह तरीके से सामने आ रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि 56,000 से ज़्यादा मरीज इस वक्त बिहार में इलाज करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हो रही है वो न सिर्फ प्रशासन को बल्कि अस्पताल प्रशासन के अंदर जो डॉक्टर है, जो अटेंडेंट है और जो स्वास्थ्यकर्मी है वो भी अब कोरोना के दायरे में आ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अब इलाज करने वाले भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि वैक्सीनेशन का दौर जारी है, लगातार वैक्सीन दिए जा रहे हैं, बावजूद इसके यहाँ पर मरीजों की तादाद अभी जो जांच हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जांच हो रही है। तो ज़्यादा जांच का ये असर है कि कोविड-19 के जो मरीज हैं वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। हर जगह जांच हो रही है, रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे, अस्पताल में, हर जगह जो व्यवस्थाएं की गई है उसके तहत सरकार का निर्देश है, प्रशासन का निर्देश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जांच हो। यही कारण है कि आज राजधानी पटना में सबसे ज़्यादा आंकड़े हैं, भागलपुर उसके बाद है, कहीं ना कहीं तो गया है। कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, मतलब हजार के आंकड़े अब करीब पहुंचने वाले हैं अलग अलग ज़िलों में, और 38 ज़िले हैं। और ऐसे में अगर एक दिन में इस तरीके के आंकड़े बढ़ेंगे तो शायद बिहार के आने वाले दिनों की स्थिति और भी खराब होती जाएगी। सरकार को एकमात्र विकल्प लॉकडाउन के रूप में नज़र आ रहा है, लेकिन सरकार इंतज़ार कर रही है कि जो लोग बाहर में फंसे हुए हैं वो वापस आ जाएं। जी, लेकिन गौतम, पिछले 20 दिनों में 262 लोगों की मौत, मतलब कि एक दिन का औसत अगर निकाला जाए तो 13 लोगों का है।
लगातार ये जो मौतें हो रही है इसकी मेन और मुख्य वजह आपको क्या लगती है? क्या अस्पतालों में जो लाचारी बेबसी है डॉक्टरों के आगे, ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी, बेड की कमी, जिससे अभी तक बिहार की सरकार निजात नहीं पा पाई? गौतम, देखिए, सबसे बड़ी कमी है इस वक्त सरकार के आत्मविश्वास की। इस वक्त कमी है स्वास्थ्य विभाग के उन डॉक्टरों की जिन्होंने कोविड-1 में जिस तरह से मदद की, जिस तरह से वो काम ड्यूटी कर रहे थे। लग रहा था कि हर कोई व्यक्ति बहुत चिंतित है, बहुत परेशान है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ना तो सरकार बहुत ज़्यादा चिंतित है, ना ही स्वास्थ्य विभाग और ना ही स्वास्थ्य कर्मचारी। इसलिए क्योंकि अभी भी लोगों को लग रहा है कि कोरोना में जीना है, लेकिन कोरोना में जीना है ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं कि जिस तरह से मौतें हो रही है। बांस घाट की तस्वीर, गुलबी घाट की तस्वीर, मरीजों के बेड से ज़्यादा घाटों पर जलाने वाले सिस्टम को बढ़ाया जा रहा है। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि लापरवाही कहाँ पर है। लापरवाही, सबसे पहली लापरवाही है इस मौत के पीछे अगर कोई कारण है तो वो है आम आदमी का सजग नहीं होना। आम आदमी ने मास्क पहनना छोड़ दिया, आम आदमी ने सैनिटाइज करना छोड़ दिया, आम आदमी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना छोड़ दिया। तो ये पहली लापरवाही है जो ये मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, जो डॉक्टर कोविड-1 के फेज 1 में जिस तरह से तत्परता के साथ तैयारी कर रहे थे, जांच कर रहे थे और उनका इलाज कर रहे थे, तो उस वक्त जो बेड की संख्या थी सरकार उसको नहीं बढ़ा पाई। तो सरकार के जो दिशा निर्देश थे, सरकार इलेक्शन में व्यस्त रही, सरकार मंत्रिपरिषद के गठन में व्यस्त रही, सरकार दूसरे दलों के नेताओं को अपने पाले में करने में व्यस्त रही। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को अपने पाले में लाने के लिए कोविड-19 के जब प्रकोप थे तो जदयू के एक प्रदेश कार्यालय में कर्पूरी सभागार में हजारों हजार की संख्या में मिलन समारोह कराया जा रहा था। सरकार अपने आंकड़ों को, बहुमत को मजबूत करने में लगी हुई थी कि आखिर क्या वजह है कि जदयू ने इलेक्शन में कम सीटें जीती। तो आज स्थिति यह है कि जिस तरह से बीजेपी लोजपा ने लोकसभा में 39 सीटें जीती, आज 39 सांसदों को अपने अपने संसदीय क्षेत्र में कोविड के लिए व्यवस्थाएं करनी होगी। ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि अब जो होना था हो गया। पिछली कमियों को गिनने के बजाय अब अगर स्वास्थ्य विभाग को, सरकार को अगर अभी भी नहीं चेती तो आने वाले एक सप्ताह के अंदर जो भयानक स्थिति होगी बिहार की, उससे निपट पाना बहुत मुश्किल होगा। सरकार को ये सोचना होगा कि आने वाले 7 दिनों में कोई और कड़ा निर्णय लिया जाए ताकि इन आंकड़ों को कम किया जा सके। तभी कोई मात्र विकल्प होगा, अन्यथा बिहार की तबाही को रोकने वाला कोई नहीं है। कोरोना के इस कहर से लड़ने के लिए आम आदमी के अंदर का जो इम्यून पावर है वो खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं उसको मजबूत करना होगा, घर में रहना होगा और इसके साथ ही अपने परिवार के लिए, हिफाजत के लिए लोगों को अंदर रहना होगा। आप देखिए तस्वीरें, हम तो तस्वीरों को दिखा लेकिन गौतम परेशान हो गए हैं। तस्वीरें लगातार हम आप दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रही तस्वीरें हैं, हमने कई फोटोग्राफर्स की तस्वीर देखी है गौतम, जो फोटोग्राफर्स ये कहते हैं कि आखिरी लम्हे में, आखिरी क्षण में जब हमने वो तस्वीर ली तो मैं खुद सहम गया, डर गया, क्योंकि अपने जिंदगी में इतनी भयावह तस्वीरें ना तो हमने खींची थी अपने कैमरे से, ना तो हमने देखी थी। मानो ऐसा लगता है कि जिंदगी ने कोरोना पर गौतम एक ब्रेक सा लगा दिया और जिंदगी इसके सामने असहाय है और मजबूर है। इसके बाद भी अगर लोग ना समझें तो शायद ये लोगों की जान पर तो आफत बनकर आएगी। गौतम, बिल्कुल आफत ही है। ये आफत नहीं तो क्या है, ये कयामत है। और इस कयामत से लड़ने के लिए सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, जो गाइडलाइन है, वो आने में देरी हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात, जो लोग हैं वो उन लोगों को बस यही लग रहा है कि कहीं अगर चुनाव है तो वहाँ कोरोना नहीं है, जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ कोरोना है। ऐसे में ये जो संशय की स्थिति है, इन नेताओं ने जो संशय की स्थिति पैदा की है, ये जिम्मेदारी और जवाबदेही कहीं ना कहीं इस कोरोना के आने का, आहट का एक बहुत बड़ा नतीजा है।
क्या चुनाव आयोग को यह नहीं दिखता कि कोरोना का कहर कहां कहां है? क्या उसे सिर्फ यह दिखता है कि 5 जून तक हमको चुनाव करा लेने हैं? क्या उसको यह दिखता है कि 2 जून तक हमको नतीजे दे देने हैं? लेकिन उन नतीजों के पहले क्या जनता को मतदान केंद्रों पर लाइन लगवा करके आप ऑड एंड इवेंट के साथ काम कर सकते थे? क्या आप जो नेता क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव प्रचार नहीं कर सकते थे? क्या उनको लाखों लाख की संख्या में चुनाव के अंदर आने की इजाजत आखिर किसने दी? सवाल है कि एक ही नेता का 2 चेहरा, मन की बात में कुछ और बाहर की बात में कुछ और। अब उनके संबोधन का भी असर फीका होता दिखाई दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक चुनौती है, प्रशासन के लिए एक चुनौती है, और जनता के जब तक मन मिजाज में ये और खौफ नहीं बनेगा तब तक शायद लोग घरों में नहीं रहेंगे। क्योंकि अब जिंदगी अब घुटने टेकने लगी है कोरोना के आगे। जो लगातार वीआईपी न्यूज आपको तस्वीरें दिखा रहा है और लगातार दिन भर हम आपको अवगत कर रहे हैं, इशारा इसी तरफ हम कर रहे हैं कि कोरोना एक भयंकर महामारी और जिंदगी इसके आगे अब घुटने टेकने के लिए मजबूर है, क्योंकि पूरा हेल्थ सिस्टम जो है वो चरमरा सा गया। शुक्रिया गौतम पूरी जानकारी के लिए।